तो फ्रेंड्स, द नॉलेज मंत्रा चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम प्रोफाइल अपडेट करते हैं या फिर प्रोफाइल में इमेज को अपडेट करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हम एक पुरानी इमेज जो पड़ी होती है फ़ोल्डर में पहले से, उसको हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। मतलब हम दूसरी इमेज डालते हैं। ठीक है, तो मान लो जैसे ये इमेज पड़ी हुई है पहले से, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इमेज है। अब ये इमेज आपको क्या करना है, मान लो ये इमेज आपको ख़राब लग रही है तो आपको ये इमेज क्या करना है, दूसरी इमेज डालनी है। मान लो इस इमेज को हटा के दूसरी इमेज डालनी है। तो अगर आप, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि जब आप इमेज अपलोड कर रहे हो तो इमेज को हमें क्या करना है, अनलिंक करना है। जो पुरानी इमेज पड़ी हुई है फाइल में, जैसे एक इमेज है तो इस इमेज को रिमूव करना है और दूसरे इमेज को हमें पुट करना है। तो पहले मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ कि अगर हम अनलिंक यूज नहीं करते हैं तो क्या होता है उस केस में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इमेज को अनलिंक हम कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिग्नाइटर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ विदाउट अनलिंक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अनलिंक का कोड कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं। ये रहा, मान लो हमारा प्रोफाइल, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म है जिसमें हम प्रोफाइल को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। आई मीन इमेज को हम चेंज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे नाम मान लो पुट किया। ठीक है, पासवर्ड कुछ भी डाला हमने, इमेज हमने कोई सी सेलेक्ट कर ली। ठीक है, मान लो हम इससे अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज सक्सेसफुली अनलिंक फ्रॉम फोल्डर। ठीक है, ये मैंने लगाया हुआ है अलर्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है फोल्डर में यहाँ पे दो इमेज पड़ गई। अब यहाँ पे क्या है, ये इमेज तो यूज़फुल है लेकिन ये वाली इमेज क्या है, यूज़लेस है। इस इमेज का कोई काम नहीं क्योंकि आपने इमेज को अपडेट किया है विद दिस इमेज। ठीक है, तो ये हमने इमेज को अपडेट कर दिया, लेकिन ये क्या हो गया, एक गार्बेज वैल्यू की तरह या गार्बेज इमेज की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमें क्या करना होता है कि जब हम प्रोफाइल को अपडेट करते हैं या इमेज को हम चेंज करते हैं तो जो ओल्ड इमेज होती है, जो प्री एग्जिस्टिंग इमेज होती है, उसे हमें क्या करना होता है, फोल्डर से डिलीट करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अनलिंक मेथड का यूज करते हैं जो कि कोडिग्नाइटर में है। तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, अब मैंने इसे अनकमेंट कर दिया। ठीक है, अनलिंक का ये अनकमेंट कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कितनी इमेज पड़ी हुई है, 2। ठीक है, अगर मैं फिर से अपडेट करूँ तो 3 हो जानी चाहिए, लेकिन इस केस में क्या होगा आप देखो। ठीक है, मैं फिर से अपडेट कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि ये जो इमेज है ये अपडेटेड इमेज है। तो ये वाली जो इमेज है ये क्या हो जाएगी, ये अनलिंक हो जाएगी, आई मीन फोल्डर से डिलीट हो जाएगी। और जो हम इमेज नेक्स्ट हम पुट करेंगे वो फोल्डर में चली जाएगी। तो अब हम इमेज पुट करते हैं इसका। ठीक है, तो आप देखो क्या होता है, इमेज सक्सेसफुली अनलिंक फ्रॉम फोल्डर। तो हम चेक करते हैं अब क्या है, डेटाबेस में ये इमेज है, डेटाबेस में ये पहली आईडी पे मैं इमेज को हर बार अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, फोल्डर चेक करते हैं। फोल्डर में देखो वो वाली इमेज हट गई, रिमूव हो गई, और बची कौन सी इमेज है, ये वाली इमेज बची है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम प्रोफाइल अपडेट करते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होता है, जो प्री एग्जिस्टिंग इमेज या ओल्ड इमेज होती है उसे हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो इसका कोड मैं आपको दिखाता हूँ। ये है यूज़र फॉर्म का कोड, जो आपको फॉर्म दिख रहा है। तो इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, बस नॉर्मली है। ये फॉर्म एरर आपको यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने, अगर आपको फॉर्म वैलिडेशन की वीडियो देखनी हो तो उसमें आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। प्रीवियस मैंने पहले वीडियो इसकी डाल रखी है कि कोडिग्नाइटर के थ्रू हम सर्वर साइड वैलिडेशन कैसे करते हैं और वैल्यूज़ कैसे प्रिजर्व करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बाकी आपको नॉर्मली इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये मैंने पहले का पढ़ा हुआ है। ये आप यहाँ पे सिंपली आप एक फॉर्म बनाओगे और यहाँ पे क्या किया है हमने, एक फ़ाइल टाइप बनाओगे, यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल, और सिंपली यहाँ पे सबमिट करा देना है। और एक्शन में हमने दिया हुआ है अनलिंक, ये हो गया कंट्रोलर का नाम, और नेक्स्ट हो गया फंक्शन का नाम। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोलर में हमने फंक्शन क्या बनाया है, हमने पोस्ट से वैल्यूज़ गेट कर ली। ठीक है, उसमें से कुछ वैल्यूज़ जो हमें पुट करनी है वो हमने ले ली यहाँ से। इमेज के लिए हमने यहाँ से कोड स्टार्ट किया है। पहले हम चेक कर रहे हैं कि इमेज आ रही है कि नहीं। ठीक है, अगर आ रही है तो इमेज को हमने यहाँ पे क्या किया, रीनेम किया। रीनेम में हम क्या कर रहे हैं, प्रोफाइल पिक्चर
ये हो गया आपका प्रीफिक्स with time and the type of image or type of file we are putting here. First prefix, as a prefix is profile picture, after the time, and last one is type of the file. If we want to see, then you can see here in database the profile picture prefix, and this is the time which is in second, and last one is type. ठीक है, तो लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पे कोड में। उसके बाद हमने क्या किया है, कन्फिग हमने डिफाइन किया है सिंपली, ठीक है। पाथ हमने दिया है यहाँ पे, अलाउड टाइप्स और मैक्सिमम साइज़ क्या हो सकती है इमेज की जो हम अपलोड कर रहे हैं। लाइब्रेरी अपलोड की हमने, कन्फिग को इनिशियलाइज़ किया। अगर अपलोड नहीं हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, एको $this.upload.displayError, ठीक है। अगर अपलोड हो जाती है तो उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपली हमें करना क्या है कि जिस आईडी पे हम इमेज को अपलोड कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर आईडी होगी जिस पे हम अपलोड कर रहे हैं, तो हमें वो आईडी गेट करनी है। हमने यहाँ पे आईडी कॉन्स्टेंटली डिफाइन कर दिया है कि आईडी 1 यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो आपको वो आईडी पता होना चाहिए जिस पर आप अपडेट कर रहे हो। उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, पूरा डेटा हमने यहाँ से फेच कर लिया है। $this.db.get where एम्प्लॉय हमारे टेबल का नाम है, और वेयर में हमने क्या पास किया है, आईडी पास किया है, ठीक है। अब वहाँ से हमने क्या निकाल लिया है, जो यूज़र पड़ा हुआ है पहले से, जो इमेज पहले से पड़ी हुई है वो हमने निकाल ली, ठीक है, यहाँ से निकाला हुआ है। उसके बाद फाइंड करने के बाद हमने क्या किया है, इफ़ यहाँ पे इफ़ कंडीशन हमने लगाई है एम्प्टी, मतलब ओल्ड इमेज। आई मीन ये चीज़ क्या है कि कभी हो सकता है मान लो इमेज पहले से ही ना पड़ी हो, ठीक है, हो सकता है इमेज पहले से ना पड़ी हो। तो अगर ये आप कंडीशन यहाँ पे पुट नहीं करते हो तो आपका एरर आ जाएगा, प्रोग्राम में एरर आ जाएगी कि हाँ इमेज पहले से पड़ी नहीं है। तो आप अनलिंक किसको करोगे, तो ये चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कि इमेज पहले से है, एग्जिस्ट कर रही है डेटाबेस में कि नहीं। उसका बाद हमने अनलिंक का चलाया। अनलिंक में सिंपल आप पास दोगे जहाँ से आपको अनलिंक करनी है, और उसके बाद हमने क्या दिया, इमेज का नाम इसके साथ कॉन्कैटिनेट किया है, ठीक है। बस सिंपली आपको इतना लगाना है। तो पहले क्या पता होना चाहिए, आईडी, जिस आईडी को अपडेट कर रहे हो उससे आप इमेज आप यहाँ फाइंड आउट करोगे, और लास्ट में आपको करना क्या है, लास्ट में अनलिंक का एक मेथड लगा दोगे। बस सिंपली इतना सा काम करना है आपको, ठीक है। बस इतना सा ही कोड है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कंट्रोलर, ये कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है, मॉडल लोड किया है। हालांकि यहाँ पे मॉडल हमने इंसर्ट के लिए यहाँ पे यूज किया है ये अपडेट डेटा, ठीक है। तो ये रहा आपका कि हम प्रोफाइल को अपडेट करते समय फ़ोल्डर से इमेज को या फिर किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइल, कुछ भी हो सकता है PDF जो कि अनयूज्ड है, ठीक है, उसे हम अनलिंक कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वैलिडेशन की वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, and again please subscribe the channel.